देखो, ऐसे सेंटेंसेस में आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि हम जब इंसान की बात करते हैं तो अलग इंग्लिश इस्तेमाल होगी। जैसे ये वही लड़की है जिसने मेरा दिल दुखाया, या फिर ये वही इंसान है जिसने मेरा साथ दिया, या फिर जो मेरा साथ दिया, ऐसी भी हिंदी बोलते हैं हम। फिर अगर जगह की बात करें तो वहाँ पे अलग होगा। ये वही जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे, ये वही जगह है जहाँ मैंने उसे देखा था। तो ऐसे सेंटेंसेस में इंग्लिश बदल जाएगी, राइट। फिर यहाँ पर देखिए, ये वही किताब है जिसे मैंने कल ख़रीदा था, या फिर क्या ये वही खिलौना है जिसे रिया ने लिया था। इस तरीके से जिसे, जहाँ, जो, ये इंग्लिश थोड़ी अलग होती है इसका ग्रामर भी अलग होता है। तो वीडियो को इन तक देखना, एज ए सेंटेंस आपको क्लियरली समझ में आएगी। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो पहले हम इंसानों की बात कर लेते हैं कि फॉर पर्सनस के लिए क्या बोलेंगे, पीपल के लिए क्या इस्तेमाल होता है, राइट। दिस इज़ द सेम लगाना है, राइट। क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी देखेंगे। फिर पर्सन नाउन लगाना है, और जो हम बोल रहे हैं जिससे, जो, उसके लिए हमें हु का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कौन है, इंसान की बात हो रही है। फिर वो आपका सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम सिंपल पास्ट में बात कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जांपल सेंटेंस से हम बेहतर समझेंगे, राइट। ये वही लड़की है। अब मुझे ये वही लड़की है बोलने के लिए दिस इज़ द सेम गर्ल का इस्तेमाल करना है। जिसने मेरा दिल दुखाया, जिसने के लिए हमें हु का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि लड़की इंसान की बच्ची होती है, इंसान होती है, राइट। हु हर्ट माई हर्ट, मतलब हर्ट क्या होता है, दुख देना। तो हर्ट का सेकंड फॉर्म भी क्या होता है, हर्ट ही होता है। ये वही इंसान है जो मेरा साथ देता था। दिस इज़ द सेम पर्सन, यानी ये वही इंसान है हु सपोर्टेड मी, जो मेरा साथ दिया, जो मुझे सपोर्ट किया था। हु क्यों लगा रहे, पर्सन के लिए हम क्या लगा रहे, हु लगा रहे, जिसे, जो, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। दिस इज़ द सेम बॉय हु हेल्प मी। ये वही आदमी है जिसने मेरा फ़ोन चुराया था। दिस इज़ द सेम मैन हु स्टोल माई फ़ोन। अब इसे अगर क्वेश्चन बनाना है तो वही है कि इज़ दिस कर देना है इसे, इज़ दिस द सेम पर्सन हु स्टोल माई फ़ोन, इस तरीके से बोल सकते हैं। इज़ दिस द सेम पर्सन, इज़ दिस द सेम बॉय हु हेल्प यू, क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हारी मदद करी थी। अब लेते हैं हम प्लेसेस के लिए, जो जगह के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। तो इसके लिए भी दिस इज़ द सेम प्लेस, फिर बाद में क्या लगाना है, हमें वेयर लगाना है। यहाँ पे हु नहीं लगाना है क्योंकि बेजान चीज़ होती है जगह, राइट। फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल पास्ट की बात हो रही कि मैं गया, मैं आया, उस तरीके से। दिस इज़ द सेम प्लेस, दिस इज़ द सेम प्लेस, ये वही जगह है। वेयर, जहाँ। वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ हम पहली बार मिले थे। तो वेयर कब क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे, दिस इज़ द सेम प्लेस बोल देना है पहले, ये वही जगह है। फिर जहाँ बोलने के लिए हमें वेयर लगाना है। फिर वी मेट, हम मिले, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। ये वही जगह है जहाँ मैंने उसे देखा था। दिस इज़ द सेम प्लेस वेयर आई सॉ हिम, राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद ये वही जगह है जहाँ हमने खाना खाया था। दिस इज़ द सेम प्लेस वेयर वी हैड डिनर। हैड के साथ, हैड को भी इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए। जैसे आई हैव डिनर, यानी मैं खाना खाया हूँ। आई हैड डिनर, मैं खाना खा चुका था, इस तरीके से। ये वही जगह है जहाँ मेरा बैग खो गया था। दिस इज़ द सेम प्लेस वेयर आई लॉस्ट माई बैग। अब इसी को अगर क्वेश्चन बनाया तो दिस इज़ की जगह इज़ दिस बोल देना है स्टार्ट में। जैसे क्या ये वही जगह है जहाँ हम मिले थे, इज़ दिस द सेम प्लेस वेयर वी मेट, इस तरीके से। अब ऑब्जेक्ट्स के लिए भी, कुछ चीज़ों के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर हमने इंसान के लिए हु का इस्तेमाल किया, जगह के लिए वेयर का इस्तेमाल किया, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट्स के लिए, चीज़ों के लिए दैट का इस्तेमाल करना है। लगभग वही सेम स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे। मुझे बोलना है कि ये वही किताब है जिसे मैंने ख़रीदा था, जो मैंने ख़रीदा था, बोल सकते हैं आप। दिस इज़ द सेम बुक, ये वही किताब है। दैट, जो बोलने के लिए, जिससे बोलने के लिए दैट का इस्तेमाल करना है। आई बाउट यस्टरडे, जो मैंने कल ख़रीदा था। ये वही कार है जिसे मेरे पिता ने ख़रीदा था या मेरे वालिद ने ख़रीदा था। दिस इज़ द सेम कार दैट माई फादर बाउट, राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। ये वही मोबाइल है जिसे मैं ढूंढ रहा था। दिस इज़ द सेम मोबाइल फ़ोन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। इसी को क्वेश्चन बनाना है तो दिस इज़ की जगह इज़ दिस लगाना है। दिस इज़ द सेम, राइट, इस तरीके से हो रही तो इज़ दिस द सेम, ऐसा बोलना है। क्या ये वही किताब है जिसे तुमने ख़रीदा था, इज़ दिस द सेम बुक दैट यू बाउट। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें सीखी। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, कुछ समझना है तो कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।